हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिगो लर्नर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज मैं कोई क्लास नहीं लूँगा। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि पहले 2 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे फीवर हुआ था। आप थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो स्टूडेंट देखो, आज मैं आपको बताऊंगा नीट एंड जेई का एक्सेल की प्लानिंग। आपको प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है। बेसिकली मैं बात करूँ नीट 2024 एंड 25 के लिए। देखो, सपोज आपका जो टारगेट है और नीट एग्ज़ाम है, ठीक है। दिस इज़ योर टारगेट। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन, अगर मैं ड्रॉप आउट की बात करूँ तो 1 ईयर। अगर जो बच्चा 11 में पढ़ रहा है उसके लिए 2 साल, और जो 12 में पढ़ रहा है उसके लिए भी 1 साल। तो देखो, टाइम ड्यूरेशन ओवरऑल 1 साल, ठीक है। अब देखो, दिस इज़ योर, सपोज योर टारगेट इज नीट, ओके। आपका जो सिलेबस है वो 11th एंड 12 का सिलेबस, ठीक है। 11th एंड 12 का सिलेबस देखो, आपको 2 डायरेक्शन में इसे डिवाइड करना है, ठीक है। सपोज दिस इज़ 1 डायरेक्शन और दिस इज़ 2 डायरेक्शन। दिस इज सपोज 12th, दिस इज 11th। अब देखो, सपोज आप एक महाराज हो और आपको एक साम्राज्य जॉय करना है, ठीक है। दिस इज योर साम्राज्य। अब देखो, आपके पास सिर्फ 2 तरह ही सेना है, एक दिस एंड दिस इज, ठीक है। अब देखो, आप सिर्फ कोई भी किला को 2 डायरेक्शन से अटैक कर सकते हो, 4 डायरेक्शन से अटैक नहीं कर सकते। अब देखो, सपोज इधर सी है, ठीक है, इधर भी सी है। इस साम्राज्य को अटैक करने के लिए आपको 2 रास्ता है, ठीक है। आप इधर से भी अटैक कर सकते हैं, इधर से भी अटैक कर सकते हैं। अब देखो, आपके पास 2 सेना है। सपोज आपके पास 2 सेना है, 11th एंड 12th। ये 2 सोल्जर है, ठीक है। 11th एंड 12th, ये 2 आपको सोल्जर है, सोल्जर लाइक आर्मी, ओके। आप देखो, अगर आप सिर्फ इधर से अटैक करेंगे, सिर्फ ईस्ट साइड से अटैक करेंगे, तो ये जो साम्राज्य है ना, सपोज ये साम्राज्य अटैकिंग कैपेसिटी, उस कैपेसिटी से इसका कैपेसिटी थोड़ा लो है। तो एक क्या करना चाहेगा, ये चाहेगा कि ये इधर से भाग जाए, ठीक है, क्योंकि इधर भी एक वो है। अब देखो, सपोज आपने क्या किया, सिर्फ इस डायरेक्शन से अटैक किया, तो अगर आपका अटैकिंग कैपेसिटी इसका कैपेसिटी से ज़्यादा है तो एक क्या करेगा, इधर से भाग जाएगा, ठीक है। अगर आपको अपना दिमाग खटाते हो, अगर आप 2 साइड से अटैक करते हो ना, अगर आप 2 साइड से अटैक करते हो, अगर और आपका कैपेसिटी, अटैकिंग जो कैपेसिटी इसका से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप इसे जॉय कर सकते हो। मैंने कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ 11 नहीं पढ़ना है। मैं 11 बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, बहुत मेहनत करके पढ़ रहा हूँ। सिर्फ 11 पढ़ के नीट और जेई नहीं होगा, आपको 11 के साथ 12 भी शुरू करना है, एंड साइमल्टेनियसली, और एक साथ, ठीक है। एक साथ 11 भी होगा, 12 भी होगा, ठीक है। 11th और 12 एक साथ करना है। अगर 12 कर रहा है तो 11 नहीं कर रहा है, अगर 11 कर रहा है तो 12 नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। सपोज आपका 12th और 11th का सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपका अब रिवीजन करने का समय है, तो आप क्या करेंगे, आज इतना टाइम 12 के देंगे, आज इतना टाइम 11 करेंगे। ऐसे अगर करेंगे ना, तो आपको दोनों साइड से अटैकिंग जो कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू दिस, ओके। तब आप इसे जॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा माजरा ये था कि आपको 11th और 12 दोनों क्लास, ये जो दोनों साइड है ना, दोनों साइड को आपको फोकस करना है। अब देखो, मैं तो आप लोगों को क्या कहा था कि डेली वीडियो अपलोड करूँगा, डेली क्लास एंड सेक्शन दूंगा। तो देखो, मैं दूंगा डेली क्लास, डेली वीडियो अपलोड करूँगा। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हर 1 क्लास में 1 लेक्चर कवर कराऊँगा विद इन 1 आवर, 1 आवर एंड 1 से 30 मिनट। इट्स टाइम ड्यूरेशन में मैं 1 चैप्टर करके कवर कराऊंगा, लाइक अ क्रैश कोर्स, ठीक है।
आप देखो सपोज़ आप 11th में है, 12th में है, आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, आप मेरे वीडियो से कवर कर सकते। अगर आप 12th पास आउट होकर ड्रॉप आउट है तो आपके लिए मेरा जो लेक्चर बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक क्रैश कोर्स की तरह काम करेगा आपके लिए। आप ऐसे रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट टाइम में ज़्यादा रिजल्टेंट्स निकलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट टाइम में पूरा सिलेबस मैं कवर कर पाऊँ। देखो, आपको पीएचडी नहीं करना है, अचीवमेंट पाना है आपको, ठीक है। आपको ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में विक्टोरी आना है, ठीक है, जॉय करना है। अब देखो, आपका कोई ऐसे भी दोस्त मिल जाएगा जो अभी तक नीट का तो सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर है, पूरा चैप्टर के नाम क्या क्या है वो भी नहीं पता। देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि पहले आप ये समझो कि आपका सिलेबस कितना है, आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। उससे आपको एक एवरेज आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देखो, नीट का जो पेपर बनता है ना, वो ज़्यादा से डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता आपको। अगर आप पूरा सिलेबस आपका दिमाग में आ जाए ना, दिमाग में बैठ जाएगा, एक एवरेज आइडिया, आपको डीप में नहीं जाना है, ठीक है। एवरेज करके अगर आप हर कोई चैप्टर से पढ़ लेते हैं ना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली नीट सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो, मैं बेसिकली नीट में ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कराऊंगा। देखो, बायोलॉजी का वीडियो खूब ही कम अपलोड हुआ है, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स रेस्पेक्टिवली थोड़ा ज़्यादा हुआ है। मैं बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दूंगा एंड बायोलॉजी जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराता जाऊंगा विद इन शॉर्ट टाइम में, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा हर कोई चैप्टर 1 से 1.5 घंटा में पूरा कवर कराऊंगा। एंड एनसीईआरटी जो मेन क्वेश्चन है ना, जहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं उससे ज़्यादा फोकस दूंगा, ठीक है, उससे ज़्यादा फोकस दूंगा। अब देखो, एनसीईआरटी में क्या कहूँ आपको, बायोलॉजी के लिए मैं कहूँगा कि आपको एनसीईआरटी लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर देखो, मेरा जो सेक्शन है, सपोज मैं आज बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको उतना ही पढ़ाऊँगा जिससे आपको सिलेक्शन हो सके। मैं आपको पीएचडी नहीं कराऊँगा, मैं आपको जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसका जो एवरेज, जो डीप है, मैं वो आपको समझाऊँगा, ठीक है। मैं समझाऊँगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। जो स्पर्म है, जो ओवम है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, कैसे ये फर्टिलाइज करता है, कैसा जाइगोट फॉर्म होता है, कैसे प्लासेंटा फॉर्म होता है, प्लासेंटा का वर्क क्या है, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। मैं एवरेज डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको पीएचडी नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको कोई कॉलेज में पीएचडी करके प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको नीट क्रैक करना है, जेईई क्रैक करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले हर कोई चैप्टर से आपका एवरेज आइडिया होना चाहिए। आप देखो, हमारा देश में तो बहुत ही सारे इंस्टीट्यूट हैं। अगर मैं एक बात कहूँ तो थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट आपके लिए अच्छा है, और कोई भी इंस्टीट्यूट आप देखेंगे तो कोई भी चैप्टर ले लो आप, उस चैप्टर में 8 से 10 वीडियो लेक्चर है, पर वीडियो 1.5 घंटा से 2 घंटा है, ठीक है। अगर आप 1 चैप्टर कवर करेंगे तो आपको टाइम लगेगा 18 से पूरी घंटा। अब देखो, वो जो चैप्टर है ना, अगर वो चैप्टर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 20 आवर्स, तो अगर आप 50 आवर्स में 10 बार रिवाइज कर सकते हैं ना, 10 टाइम रिवाइज कर लेंगे आप खुद से, तो उस चैप्टर में कौन कौन लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड कौन कौन एग्जाम्पल्स वो चैप्टर से बहुत इम्पॉर्टेंट से आप खुद ही पता कर सकते हैं। आप देखो, कोई भी चीज़ हो ना, अगर वो आप खुद ही रियलाइज़ कर पाए तो उससे बेटर ऑप्शन और कोई नहीं हो सकती आपके लिए। तो मैं कहूँगा कि आप खुद से पढ़िए, रियलाइज़ करिए अपने आप को, तब देखिए आपके अंदर एक अलग सी जोश आएगी, ठीक है ना। तो देखो, मैं हर दिन वीडियो अपलोड कराऊँगा। मैं सोच रहा था कि बायोलॉजी का
ऑन वीडियो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑन वीडियो। तो स्टूडेंट देखो, मेरा जो सेक्शन है, अगर आप 11th में हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, अगर आप 12th में हैं तो भी फॉलो कीजिए, अगर आप ड्रॉपर है एंड 12th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि क्रैश कोर्स की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास की इंतज़ार करते रहिए। और एक बात है, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में हर कोई स्टूडेंट के पास ये जो यूट्यूब चैनल है ये पहुँच जाए। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना ज़रूर, ठीक है। एंड अगर आप कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए एंड आई होप ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।